नमस्कार दोस्तों, मैं आप आज की इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ M20, M25, M30 का डिजाइन मिक्स स्ट्रेंथ कितना होता है 28 डेज और 7 डेज में। दोस्तों, इसका टारगेट स्ट्रेंथ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं बताने जा रहा हूँ टारगेट स्ट्रेंथ फॉर मिक्स डिजाइन। ये उसका फॉर्मूला है किसी का भी निकालने का, M20 हो या M25 हो या M30 हो। ओके, ये टारगेट स्ट्रेंथ निकालने का फॉर्मूला है। इसे हम टारगेट स्ट्रेंथ बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, और एस जो है इसे हम स्टैंडर्ड डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, चलो मैं दिखा रहा हूँ M20। अब हम फर्स्ट में बात करने जा रहे हैं M20 का टारगेट स्ट्रेंथ 28 डेज और 7 डेज में कितना होता है। देखो, एस है जो स्टैंडर्ड डिवीजन 4 IS कोड 10-262 से ये लिया गया है। ठीक, ये मैं डाल दिया हूँ टारगेट स्ट्रेंथ। इसके जगह पर मैंने 20 डाला, जो डिजाइन मिक्स है वो डालते हैं। ये फार्मूला है 1.65 गुने स्टैंडर्ड डिवीजन यानी एस का मान यानी 4 है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करने पर हमारा 26.6 28 डेज में आता है। ओके, अगर हम कोई भी M20 का क्यूब अगर हम तोड़ते हैं 28 डेज में, हमारा 26.6 से ऊपर स्ट्रेंथ नहीं जाना चाहिए और नहीं कम ज़्यादा आना चाहिए, थोड़ा बहुत यानी 28 डेज में 100% हमारा आना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं हमें M20 का 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए। ठीक है, जो हमारा 28 डेज में आया है उस स्ट्रेंथ का 65 से 70 के बीच में हमारा स्ट्रेंथ आना चाहिए। आप मान के चलो 65 ले लो, 67% ले सकते हो, 68 ले सकते हो, 69 ले सकते हो, 70%। इसका हमें 65 से 70 के परसेंट के बीच में हमारा स्ट्रेंथ रहना चाहिए। चलो हम मान के चलो ले लिए 67%। ओके, इसका 7 डेज में, तो ये मैं ले लिया 26.6 का कितना 67% लेना है, 67 डिवाइड बाय 100। ओके, इसका हम कैलकुलेशन करने पर 17.82 आया है। ओके, हमें इतना 7 डेज में कम से कम स्ट्रेंथ हमें चाहिए और 28 डेज में इतना, ये हमारा टारगेट स्ट्रेंथ है। ओके, 20 का टारगेट स्ट्रेंथ 26.6 हुआ और इसका 7 डेज में हम 67% पर लिए हैं तो 17.82। ठीक है, मैं आगे बताने जा रहा हूँ M25 का क्या, M25 का टारगेट स्ट्रेंथ कितना होता है। चलो M25 के लिए ले लिया, इसका भी स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 4 है। ठीक है, IS कोड 10-262 से ये भी लिया गया है। ये फार्मूला सेम वही वाला यही वाला फार्मूला ये काम करेगा। इसमें हम 25 ले लिए, 1.65 गुने एस था, एस 25 गुने 1.65 गुने एस के जगह पर स्टैंडर्ड डिवीजन के जगह पर कितना माने 4 हम रख दिए, जिसका कैलकुलेशन करने पर इतना 31.6। हमें M20 का 28 डेज में 31.6 ये हमारा टारगेट स्ट्रेंथ हुआ। इसके ऊपर हम M25 का रिपोर्ट नहीं बना सकते हैं। इसके ऊपर अगर रिपोर्ट बनाएंगे तो सीनियर हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसका मान के चलो M25 का 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ हमें होना चाहिए। हम पहले ही आपको बता चुके हैं, आप 65 से 70 के बीच में रहना चाहिए। चलो हम इसमें ले लेते हैं 66%। इसमें हम कितना ले लिए 66.6%, तो 28 डेज इतना है, 31.6 का 66% डिवाइड बाई 100, इसका कितना आया टारगेट स्ट्रेंथ 7 डेज में 21.04। हमें M25 का 7 डेज में कम से कम 21.04 आना चाहिए। ये हम 26.6 पर ले लिए, आप 65 पॉइंट पर भी ले सकते हो, 65% पर भी ले सकते हो, 70 पर भी ले सकते हो। ओके, अब हम आगे M30 का इसका बताएंगे टारगेट स्ट्रेंथ कितना होता है। ओके, M30 का इसका स्टैंडर्ड डिवीजन है 5। यहाँ पर देखो M25 का स्टैंडर्ड डिवीजन M20 का 4 था, M25 का भी 4 है, लेकिन यहाँ इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 5 हो गया है। ये वो हम IS कोड 10-262 से लेते हैं। ठीक है, फार्मूला पहले वाला ही लागू होगा। ये इसके जगह पे हमने 30 लिया, 1.65 गुने एस था, एस का यानी स्टैंडर्ड डिवीजन। ठीक है, स्टैंडर्ड डिवीजन इसका कितना है 5, 1.65 गुने 5, जिसका हम कैलकुलेशन करने पर हमारा आया 28 डेज में टारगेट स्ट्रेंथ 38.25।
M30 का टारगेट स्ट्रेंथ कितना होगा? 38.25। इससे ज़्यादा हमें नहीं चाहिए। ओके, और इसका हम 7 डेज देखेंगे। 7 डेज में M30 का कितना आता है। तो पहले हम बता चुके हैं, किसी भी स्ट्रेंथ का 28 डेज में 65 से 70% के बीच में आना चाहिए। 38.25 का 65% मान लो, 66 मान लो, इसी अनुसार 30% तक आना, क्या बोलते हैं, 70%। ओके, इसका 7 डेज में हम मान के चलो, अब हम मान लिए है 65% कितना आएगा? 38.25 का 65% अगर कैलकुलेशन से निकालेंगे तो 24.86 हमें M30 का टारगेट, M30 का हमें M30 का 7 डेज में कम से कम ये रिपोर्ट, हमें ये स्ट्रेंथ क्यूब हमारा आना चाहिए। ओके, 24.86 7 डेज में इतना हमें गेन करना चाहिए। ठीक है, ओके, समझ गए दोस्तों। हम इस वीडियो में आपको M20, M25, M30 का डायनामिक्स 28 डेज और 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ आना चाहिए हम उसको बता दिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि कोई भी हम आगे वीडियो डालें जो आपको जल्द ही मिल जाए। दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में हम आपको M30 का तो बता दिया हूँ, छोड़ो इसका। M35, M40, M45 और M50 का डिजाइन मिक्स स्ट्रेंथ जिस प्रकार मैं बताया हूँ, सबका मैं स्ट्रेंथ बारीकी बारीकी से मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। ठीक है, आप दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको दे सकूं। ओके, थैंक यू।